सुनील, मेरे भाई, सुनील, सुनील मेरे भाई, ये क्या हो गया? अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, अम्मा देख, हम तेरे बेटे हैं और अगर किसी को पता चल गया इनकी मौत यहाँ पर हुई और इनकी लाश यहाँ मिली है तो अम्मा हमको जेल हो जाएगी। अम्मा, अम्मा तो सुन रही है ना? अम्मा हमको बचा ले। अम्मा, अम्मा हमारी मदद कर। अम्मा, मदद कर अम्मा। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं, और इसी सिलसिले में आज पेश है बिहार की राजधानी पटना की एक वारदात। अभी आपने देखा कि एक घर में कुछ लोग एक लाश के साथ थे। माँ अपने घर में लाश देखकर हैरान थी और बेटा कानून के डर से अपनी माँ को इस मामले को छिपाने के लिए कह रहा था। क्या यहाँ कत्ल हुआ था या फिर ये महज एक हादसा था? एक माँ ऐसी हालत में क्या करेगी? अगर उसका बेटा दोषी है, क्या तब भी वो अपने बेटे का साथ देगी या फिर उसे उसके गुनाह की सजा दिलवाएगी? क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। किशोरी, ये जुगल कहाँ गया रे? भंडारे में है, अपना दोस्त सबके साथ है। अब भगवान जाने क्या कर रहे हैं। अरे जाने दो, वो घर में है, यही बहुत है। लखन को उड़ाना पड़ेगा। बाबूलाल के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला किडनैप करने, उठा वो लिया कम पैसे में। किडनैपिंग के धंधे में खाली एक ही नाम होना चाहिए, जुगल एंड कंपनी, बस। एक एक को उड़ा देंगे, एक एक को। हमसे पहले था, हमसे पहले। जुगल, ए जुगल, ए जुगल। अरे जुगल, तेरी माँ आ रही है। क्या बेटा? समेटो, समेटो। जल्दी समेटो। ए जुगल, अरे आना बाहर। जुगल, ए बेटा। अब जाएगा। कब से बुला रहे हैं, सुन ही नहीं रहा। काहे खलबली मचा रहे हो? आराम से बैठिए तो हैं, बाहर जाने देती भी नहीं हो। अच्छा ठीक है ना, अब इतना बकबक काहे कर रहा है? ले प्रसादी ले ले। हाँ लाओ तो प्रसाद दे दिया, अब आप जाइए। लो भाई प्रसाद लो। हाँ हाँ जा रहे हैं। ये मिल गया प्रसाद। समेटो उसको, टाइम हो गया भैया। अम्मा, हमको तो तुम्हारी बहुत चिंता होती है। हमरे ब्याह के बाद पता नहीं भैया तुम्हारा ख्याल रख पाएगा कि नहीं। चल बोल ली ना, अब आ बैठ, चाय पी ले। दिन भर सोचते रहती है। तुम हमारी चिंता मत किया करो। अरे मानते हैं कि तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद थोड़ा राह भटक गया है, लेकिन खून तो उन्हीं का है ना। बोल रहा था जुगल हमसे कि कोई काम शुरू करना चाहता है, बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा होगा ना, फल का दुकान खोल लेगा तो दोस्त लोग के साथ उठना बैठना उसका बंद हो जाएगा। अब देखना, एक दिन हमारा जुगल नाम रोशन करेगा। तुम लोग उधर पहुंचो, हम आ रहे हैं।
अम्मा हम जरा बाजार से आ रहे हैं अभी। जा जल्दी आना। अबे पुलिस आ रही है भाई, पुलिस आ रही, पुलिस भाग, चल भाग, पुलिस आ रही बे, भाग। भाई और यार पुलिस आ गई है, इसको लेके निकलो वरना सब फंसेंगे। यार जुगल इसे बहुत मार लगी है, पूरा चाकू अंदर घुस गया है। कैसे भी करके फौरन निकलते हैं। चलो निकल के ओपे वन सी मजाक तू। अच्छा अच्छा इधर से इधर से। चुपचाप चुपचाप इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कौन है वहाँ? लगता है तेरी बहन ने देख लिया। आया जुगल भैया, अम्मा चलो तुम रहने दो, हम कर लेंगे ये सब। ठीक है बेटा, हम आते हैं लाला के यहाँ से होके। जमीन के सौदा का क्या हुआ पता करना होगा ना। जुगल को फल का दुकानों खुलवाना है। अम्मा लेकिन पैसा देने से पहले एक बार सोच तो लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े तुमको। भाग पगली, ये सब काहे सोचती? और क्या है? हाँ? अम्मा हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बनाओ ना। ठीक है बेटा, बैट बना के लाते हैं। एक, दो, तीन, चार।
जुगल अरे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो कल फुटबॉल का मैच खेल रहे थे, उसमें पेनल्टी किक को लेकर झगड़ा हो गया। तो तुम भी तो कम नहीं हो ना, छोटा छोटा बात पर सबसे काहे लड़ते चलते हो? अरे हम थोड़ी ना लड़े थे, उसने आके हमको मारा, पूरा पैर दर्द कर रहा है, चल भी नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा, जिसको चोट लगता है वो रात में गेट फांद कर आता है क्या? तो क्या करते हैं? अम्मा का नींद खराब करते गेट खोल के। अब तुम लोग झगड़ना बंद करो। चल बेटा चल, दवाई लगा देते हैं, चल। अच्छा अच्छा, हाँ रुक यहीं पे रुक, हम आते हैं लेके दवाई। चोट लग गई थी ना, तो खून लग गया था वहां पर। ज्यादा जासूसी मत कर, रहना बहन की तरह रह। ई लीजिए। अरे इसे क्या देख रही हैं भाभी? ये सिर्फ एडवांस है, अगले सप्ताह पूरा पेमेंट कर देंगे। अब बिटिया का ब्याह चैन से कीजिए आप। बस भैया, बेटी का शादी धूमधाम से हो जाएगा तो उनके आत्मा को भी शांति मिलेगा। खैर, बेटी को आशीर्वाद देने आइएगा ना? ये भी कोई पूछने की बात है, हम जरूर आएंगे। ठीक है भैया। जख्म बहुत गहरा है, कुछ करना होगा यार। भाई इसको सेफ्टी का और तेज बुखार भी है, जल्दी से जल्दी हमको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा इसको। खिला रहे हो क्या? जेल जाने का बहुत शौक है तुमको? सबने देखा सुनील को चक्कू मारा गया और हमने ससुर का सर फोड़ डाला है। अबे अस्पताल गए तो पुलिस ऐसे धर दबोची क्या? अरे यार, डॉक्टर के पास भाई पानी लेके आओ, पानी साफ करेंगे जल्दी। सुनील हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। हो जाएगा भाई, भाई आराम से, आराम से। कोई नहीं हो जाएगा, भाई हो जाएगा, हो जाएगा। करते सब आराम से कर सब। ये सब कहाँ है रे? हाँ? नहीं अम्मा, देखिए अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ है रे? कहाँ है रे? बोलना क्या है? फुटबॉल खेलने गया था ना, हमसे झूठ बोला, इसका मतलब तुम ही लोग महेश नगर में मारपीट किया है। नहीं अम्मा, नहीं नहीं अम्मा, नहीं कभी नहीं सुधरेगा तुम। नहीं अम्मा, बात समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, मेरी बात समझने तो। अम्मा आप समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, अम्मा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए शुरुआत मैच से हुई थी झगड़े की। देखिए उन लोगों ने हारने के बाद हमसे मारपीट शुरू की थी अम्मा, और मारपीट में सुनील को चक्कू लग गया। अम्मा हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरे जैसी माँ को चलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हम जानते हैं हम हर बार तुम्हारा दिल तोड़ते आए, पर अब हम सुधरना चाहते हैं। हम आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमने जुआ खेलना भी छोड़ दिया है, और आगे से हम अपनी दुकान पे बैठेंगे और पैसा कमाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब बस हमें बचा लीजिए, सुनील को बचा लीजिए बस। जुगाड़ जुगाड़, वे दरवाजे में पुलिस आई, दरवाजे पे। माँ पुलिस आ। अम्मा पुलिस आ गई। अम्मा उन लोगों को सुनील यहाँ पर मिलेगा तो अम्मा मुझे जेल हो जाएगी। अम्मा अम्मा वो लोग मेरे को जेल ले जाएंगे। अम्मा कोई है अंदर? माँ पुलिस आ गई, माँ हमारी मदद करो। अरे कोई है? पुलिस! नमस्ते दरोगा जी। आप जुगल की माँ हैं? हाँ, का हुआ? बुलाइए उसको, उसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकेगा, आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए ना। तुम ये रुको, चलिए।
देखिए, क्या हुआ इसे? सवेरे से बुखार लगा हुआ है। देखिए, देख रहे हैं ना कैसे कांप रहा है बुखार से। 104 बुखार था इसको। जुगल, कल रात तुम कहाँ थे जब वो महेश नगर में मारामारी हो रही थी? दरोगा जी, 2 दिन से ही बिस्तर से उठा नहीं है, बताइए वहां कैसे चला जाएगा? लेकिन हमने सुना है कि झगड़े की शुरुआत जुगल ने की थी, और वैसे भी इसका नाम काफी पहले उछल चुका है। जानते हैं दरोगा जी, अगर कोई सुधर के शरीफ बनना चाहेगा ना तो आप पुलिस वाला लोग बनने नहीं दीजिएगा। अरे हम मानते हैं कि पहले बदमाशी करता था, लेकिन अभी एकदम बदल गया है। 1 महीने के बाद इसकी बहन की शादी है। आप ही बताइए, ऐसे में कौन भाई चाहेगा लड़ाई झगड़ा करना? हम कह रहे हैं कि भगवान के लिए आप चले जाइए। ऐसे ही मेरा बच्चा बीमार है। जुगल, गड़बड़ हो गया जुगल। सुनील मर गया, सुनील मर गया जुगल, तू जल्दी आ। सुनील, सुनील मेरे भाई, सुनील, सुनील मेरे भाई, ये क्या हो गया? अम्मा, क्या होगा? अम्मा, अम्मा, अम्मा देख, हम तेरे बेटे हैं, और अगर किसी को पता चल गया इनकी मौत यहाँ पर हुई और इनकी लाश यहाँ मिली है तो अम्मा हमको जेल हो जाएगी। अम्मा, अम्मा तो सुन रही है ना? अम्मा हमको बचा ले। अम्मा, अम्मा हमारी मदद कर। अम्मा, मदद कर अम्मा। ए जुगल, मदद तुमको इसलिए कर रहे हैं कि गलती तुमको हमेशा के लिए गुनहगार ना बना दे। किशोरी के शादी के बाद और कौन है मेरा सहारा? कैसा हूं करके इस सब चीज से छुटकारा पाले। फिक्र मत कीजिए अम्मा, हम सब ठीक कर देंगे, आप विश्वास रखिए हम पर। अम्मा, ये भाई और उसकी दोस्त क्या लेकर जा रहे थे? अरे वो रद्दी का सामान है। चल चल अंदर चल, बहुत काम है बेटा। आ उधर आजा, इधर से। रिच रो मत, चल ले चल इसको। हाँ इधर से, इधर इधर पैर पकड़, पैर आराम से। आजा, आराम से। एक मिनट, आजा आजा आजा। इधर बैठ जाओ, इधर इधर। कमर उठा, चोट लग जाए। हो जा। एक बात अपने दिमाग में ध्यान से डालना कि जो हो गया सो हो गया। इस बात को यहीं दफन करके आगे बढ़ना, ठीक है? और किडनैपिंग के बिजनेस में नंबर 1 बनना है, नंबर 1। और इस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी मैं कट्टों की, उसके लिए पैसे देगी अम्मा, समझे?
चल। घर का इकलौता बेटा जुगल गलत रास्ते पर भटक चुका था। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अगर बहन किशोरी कुछ कहती भी तो मां आशा उसे रोक देती। आशा को पूरा यकीन था कि देर सवेर जुगल सुधर जाएगा, इसीलिए उसके अपराधों पर पर्दा डालती थी। लेकिन जुगल के इरादे कुछ और ही थे। वो मां की ममता और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहा था। आखिर क्या अंजाम होने वाला था बेटे के लिए मां के इस अंधे प्रेम और जुगल की हरकतों का? ए बेटा, इसमें तो वर्मा जी का नाम है नहीं लिखी है। कम से कम बाबूजी के दोस्त लोग को याद से कार्ड बना। हाँ। सॉरी, देख क्या लेके आया तुम्हारे लिए। अपनी कमाई से पहला गिफ्ट तुम्हारे लिए। का है रे? अरे देखो अब हम और हमारे दोस्त सुधर गए हैं, एकदम स्वच्छ काम करते हैं। देखते हो कितना सुंदर लाया है। हाँ अम्मा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई इतना सुधर गया और तुम्हारा फंटर ग्रुप भी। तो हम लोग सुधर नहीं सकते क्या? अरे जुगल रे, ए जुगल, जुगल, अरे जुगल। क्या हुआ रे? काला बना रखी तुमने। अरे उस सेठ के लोग पीछे पड़े, जान से मार देंगे भाई। हम अभी जाकर बात अरे करते नहीं हैं नहीं, मत जाओ भाई, बोले हैं कि तुमको भी जान से मार देंगे। क्या हुआ रे? कौन सेठ का बात कर रहे हो तुम लोग? अब क्या किया रे जुगल? हम कुछ नहीं किए, तो पुराने पाप है जिनका फल हमें अब जाकर मिल रहा है। जब जुआ खेलते थे पैसे उधार लिए तो सेठ रामलाल से। अरे भाई वो कह रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, आ रहे होंगे इधर ही। अरे कुछ नहीं कहेगा, हम अभी जाकर बात करते हैं उससे और कह देंगे कि जब बहन का ब्याह होगा उसके बाद पैसे ले लेगा अपने। अरे बहन के ब्याह तक इंतजार नहीं करेगा, वो अभी तुमको मार देगा जान से। कितना पैसा लिया है? हम आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हम पूछ रहे हैं ना, बता ना कितना पैसा लिया है? कितना लिया है? 20,000 रुपए लिया है। 20,000 ना, अभी हम देते हैं, जाकर मार के आओ मुंह। अरे नहीं चल माँ, आना। सुनिए अम्मा, माँ रहने दीजिए, हम नहीं आपको पहले बेटा, तकलीफ दे चुके हैं। आज ही सब लफड़ा खत्म करेंगे। पैसा किशोरी की ब्याह के लिए है। ना पहले ना तुम गलती किया, अब तो सुधर गया है ना। गलती हम की, हम ही भुगतेंगे। देख बेटा, किशोरी के शादी के बाद सिर्फ तुम ही है ना हम लोग का सहारा। ही ले, 20,000 में हो जाएगा ना? लेके जा। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो ये पैसा रख के हम अचार डालेंगे। जा उसके मुंह पे मार, और ये सब काम से छुटकारा पाले। जा, नया जिंदगी शुरू करो अब बेटा, जा। अरे जाना। हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। आशा अपने बेटे को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किस तरह? उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर, जुए जैसी उसकी लतों के कर्जे उतारकर। बहरहाल जुगल के यूं अचानक बदले हुए बर्ताव से आशा बेहद खुश थी, लेकिन बहन किशोरी हैरान थी। पर आशा यही समझना चाहती थी कि जुगल सुधर गया है और अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन क्या जुगल यूं रातों रात सुधर गया? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया उसने। कौन है? अम्मा कोई है? क्या हुआ? क्या हुआ? अलमारी में खुला। हे भगवान! हाँ, कौन है? हे भगवान, चोरी हो गया रे। हे जुगल, अरे सब पैसा कोई चुरा के ले गया रे। हे बेटा, हे जुगल, अरे कहाँ गया रे? सब पैसा चोरी हो क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया? किशोरी के शादी के लिए जमीन देकर पैसा लिए थे, पूरा 2 लाख रुपया था, मैं लेके भाग गया। वहाँ पर अम्मा हमारे अलावा कौन जानता था वहाँ पैसा रखा है? ब्रिज, हाँ ब्रिज। अम्मा तुम रुको, हम आते हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज। सुन ना बेटा, पूरे 2 लाख रुपए ध्यान से धंधे के लिए। लेकिन तेरी अम्मा? अम्मा का क्या है, जब चाहे बुद्धू बना देंगे। घर के आसपास मत दिखना कुछ दिन। हम तुम्हारे नाम पे इल्जाम लगाए, अगर किशोरी ने देख लिया हम दोनों को मिलते शक करने लगे। और वैसे भी इसका खूब दिमाग चलने लगा आजकल, समझे?
अब निकलो तुम फौरन निकलो, चलो। माँ फ्रिज हमें कहीं नहीं मिला, हमने उसे खूब ढूंढा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगा ना उसको हम ढूंढ के निकालेंगे। हमारी बहन की शादी में रोड़ा अटकाता है। जाने दे रे जुगल, रो मत, हम लोग का तो नसीब में खराब। जुगल ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे गए पैसे चुरा लिए। जरा सोचिए कैसा आदमी होगा वो जो अपने घर में चोरी करे और अपनी बहन की शादी की रकम तक न छोड़े। दरअसल अपराधी के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अपराधी होता है। और जुगल भी एक अपराधी था जिसे उसकी मां अपने घर में पाल रही थी। किशोरी का शक सही था, जुगल कभी बदला ही नहीं था, बल्कि वो जुर्म के रास्ते पर अब और भी आगे बढ़ चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने अपने ही घर से पैसे क्यों चुराए, जब वो फलों का धंधा करने ही लगा था और उसके बाकी कर्ज भी उसकी मां ने चुका दिए थे। उसके बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? क्या फलों के धंधे में भी कोई चाल थी? आपका बेटा जुगल घर पर है? दुकान पे होगा, अब क्या हो गया? इस लड़के का अपहरण हुआ है और जिस जगह इसका अपहरण हुआ है वहां पर कुछ लोगों ने देखा है आपका बेटा जुगल था, इसलिए हमें शक है कि इस केस में जुगल का कहीं न कहीं हाथ है। बताइए कहाँ छुपा रखा है? कहाँ है? हम आप कर रहे हैं दरोगा जी, आप लोग को बार बार मेरा ही बेटा दिखता है। अरे अब वो बहुत बदल गया है, फल का दुकान चला रहा है वो, दिन रात खटता है, मेहनत का पैसा कमा रहा है वो। हम आप लोग के आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे बार बार घर पे मत आया कीजिए। कुछ दिन के बाद हमारी बेटी का ब्याह होने वाला है, उसके ससुराल वाले को पता चलेगा आप लोग का यहाँ बार बार आने का वजह, तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। हम लोग से हाथ जोड़ते हैं, जो भी पूछना है जाके दुकान में पूछा कीजिए। ठीक है, हम दुकान पर ही जाकर उससे पूछते हैं। अबे तुमको मालूम है हमारे घर पे पुलिस आ गई, ऊपर से इसके माँ बाप नहीं मान रहे। सुनो, इसको हटाना होगा यहाँ से। सुनो, इसका ध्यान रखो। मैं आता हूँ उसको अरे नमस्कार साहब, मुझसे मिलने आए हैं, कुछ ठंडा गरम लेंगे आप? ठंडा गरम तो तुझे हम देंगे हवालात में। ये ड्रामा बंद कर, बता बच्चा कहाँ है? क्या कह रहे हैं आप? कौन सा बच्चा? वही जिसका तूने अपहरण किया। देखिए सब जवानी के जोश में मारपीट किए हम जानते हैं, मगर ऐसा करने का कभी सोचे भी नहीं है। हम यहाँ अपनी फल की दुकान पे बैठ के फल बेचते हैं बस। अब यकीन नहीं आ रहा, आप किसी से पूछ लीजिए आसपास के किसी दुकान वाले से, पर ये बिना सबूत के आप इल्जाम मत लगाइए हम पर। तुझे हम थाने ले चलेंगे ना तो सारे सबूत और गवाह अपने आप बन जाएंगे, समझा? ये आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम सच बता रहे हैं, हम ऐसा किसी चीज में शामिल नहीं है। ठीक है, हम तेरे दुकान की तलाशी लेंगे। अंदर जाने का रास्ता किधर से? आप रास्ता इधर से है, मगर अंदर बस फल है और कुछ नहीं रखा है। अरे तुम कौन सा तेरे फलों का बच्चा समझ बरामद कर लेंगे, चल। अरे आया आप देख लेना सर, कुछ मिला तो नहीं? हो गई तसल्ली? कुछ ये फल वल लेते जाइए आप, हाँ मिठाई समझ के। नई दुकान खोले हम। पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। अरे समधी जी प्रणाम, आइए ना। ए किशोरी, अरे देखो बेटा कौन आए हैं, जरा पानी उनी लेके आओ।
मुझे पानी वगैरह नहीं पीना है। आप जरा यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाई साहब चलिए ना अंदर चल के बात करते हैं। मुझे अंदर नहीं जाना है, हम सीधे सीधे अपनी बात पे आते हैं। पता चला है आजकल पुलिस आपके घर के चक्कर खुद लगा रही है और आपके बेटे के ऊपर उन्हें अपहरण का शक है, और हम उस खानदान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते जिस खानदान का बेटा जिंदा। भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारा जुगल ऐसा कुछ नहीं किया है। धुआं वहीं उठता और जहाँ पे चिंगारी हो, मैं खुद चल कर यहाँ पे कहने के लिए आया हूँ। हम अपने इकलौते बेटे का रिश्ता किसी भी अपराधी के बहन के साथ नहीं कर सकते। भाई साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा जुगल ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आप शादी तोड़ देंगे तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी, और अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो हमारे खानदान का नाम उछलेगा। नमस्ते, हम इस रिश्ते को अभी और इसी वक्त यहीं खत्म करते हैं। अरे अम्मा रो मत तुम, अम्मा तुम रो मत, रो मत, तुम चिंता मत करो। हम अब इसके ससुराल जाएंगे, उनसे माफी मांग लेंगे। हमारे पापा की सजा हमारी अम्मा और हमारी बहन को भुगतनी पड़ रही है। आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत, हम ये शादी नहीं टूटने देंगे। अम्मा तू रो मत, हम ये शादी नहीं टूटने देंगे। किशोरी तो वह बच्चा है जिसका उस दिन पुलिस फोटो दिखा रहे थे, यानी कि भैया जी। हाँ? बाबू दीदी प्लीज मुझे बचा लो दीदी, मुझे घर जाना है। हमको तो पहले ही से शक था कि काम में उसका हाथ है। अभी चल के पुलिस को। शर्म आती है हमको तुमको अपना भाई कहते हुए। विश्वास नहीं होता कि तुम इतना हद तक गिर गए। हम अब भी जाएंगे और पुलिस को सब बात बताएंगे, और अम्मा को भी, कि जिस बेटा पर वो इतना विश्वास करती है वो कैसा इंसान है। चल बाबू चल चलो वापिस अपनी जगह पर चल। रिवॉल्वर, इतना सारा बंदूक, कहाँ से आया ये सब? और ये पेटी, ये सब इसीलिए यहाँ रखे हो ना कि तुम पर किसी को शक ना हो। हाँ? लेकिन हम पुलिस के पास जाएंगे और सब बात बताएंगे और तुमको जेल भिजवाएंगे। जेल जाए ना जाए मगर तुमको इस दुनिया से छुटकारा जरूर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारी बहन है। अबे जब हम अपनी अम्मा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम कौन हो? चलो चल चल आगे। जुगल, ए जुगल, ए जुगल, अरे आना बाहर। अम्मा कहाँ थे आप? अम्मा क्या हुआ रे? ए जुगल, अम्मा किशोरी घर छोड़ के भाग गई। अम्मा घर में उसका बैग कपड़ा कुछ भी नहीं है। हम हर जगह ढूंढ लिए, ना मंदिर में है, ना किचन में है, ना सहेली के पास। कहाँ गई होगी? हमको खोजती थी हमको। अब खुद किसी लड़के के साथ भाग गई। बताइए जुगल, देख रहे जाके कहाँ गई? ढूंढ लिया हर जगह अरे हमने। रोने से कहाँ होगा, जाके देखना।
अपराधी की शुरुआत छोटे छोटे अपराधों से ही होती है और अगर उसे वक्त पर ना रोका जाए तो वो किसी दिन बड़ी वारदात को अंजाम देता है। अगर जुगल की हरकतों पर पहले से ही लगाम लगाई गई होती तो वो आज इस अंजाम तक ना पहुंचता। लेकिन आशा अपने बेटे की हर गलती पर पर्दा डालती चली गई, यहाँ तक कि सुनील की मौत पर भी पर्दा डाल दिया। अंजाम आज जुगल हत्यारा बन चुका था। उसने अपनी ही बहन की जान ले ली थी, लेकिन आशा को अब भी अपने बेटे पर भरोसा था। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके बेटे ने पहले अपनी बहन की शादी तोड़वाई, फिर उसकी हत्या कर दी। जुगल ने आशा को भरोसा दिला दिया था कि शादी टूटने के बाद किशोरी घर से भाग गई। सब हमारी गलती, सब हमारी गलती, सब हमारी वजह से हुआ है। तुम कुछ नहीं किए हो जुगल। दोस्त तुम्हारा नहीं, दोस्त तो मेरे नसीब का है। लेकिन जब हम किसी का बुरा नहीं किए तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। देखना जुगल, तुम आ गया ना राह पे, वैसे ही मेरी किशोरी भी आएगी लौट के। अम्मा, अम्मा, किशोरी मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी ना? हम कह दे रहे हैं, ना मिली ना हम जान दे देंगे अपनी। नहीं रे बेटा, भगवान जान दे देंगे। इतना निर्दयी नहीं है भगवान। कौन? ये कैसा आवाज है? कौन है? कौन? अम्मा, हाँ इतना रात के कहाँ जा रही हो? ए बेटा, उधर से कुछ आवाज आया। अरे अम्मा, कोई शॉर्ट सर्किट रहा होगा, कुछ चुआ हुआ होगा। हम देख लेंगे, तुम सो जाओ जाकर। ना बेटा, बाहर वाला कमरा में कोई है। हाँ अम्मा, हम बोल रहे हैं हम देख लेंगे, तुम सो जाओ जाकर। क्या कह रहे हो? बड़ा कंजूस सेठ निकला हो तुम। मतलब अपने बच्चे से ज्यादा पैसों से प्यार। अरे यहाँ पुलिस का पहरा है, ऊपर से हमारी माँ हमें कभी भी रंगे हाथों पकड़ सकती है। नहीं नहीं, और इंतजार नहीं करेंगे हम। अरे उसको अभी खत्म कर देते हम। हाँ चलो। आंटी, वो हमें मार देगा जैसे आज दीदी को मारा है। कौन दीदी बउआ? उस डब्बे के पीछे। किशोरी, किशोरी, किशोरिया, किशोरिया, हे किशोरी, किशोरी, हे बेटी, हे किशोरी, खोलना बेटी आँख, हे बेटी, खोलना, किशोरी, बेटी रे, बहुत गलती हुआ बेटी कि तुम्हारा बात नहीं माने। मार दूंगा मैं, तुमको भी मार दूंगा। किशोरी को मारी दिया मैंने, मैं मार दूंगा माँ तुमको। कुत्ता, दरिंदा, सगी बहन को मार दिया रे दरिंदा। क्या बिगाड़ी थी तेरी? बोलना, नाटक करता था हमको दिखाने के लिए। बोलना, बहन नहीं मिलेगी तो जान दे देगा। जान ले लिया रे दरिंदा तुम।
मैं मार दूंगा आगे, मैं तुमको ही मार दूंगा अम्मा। किशोरी को मार दिया मैंने, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, आगे मत पड़ना। मारेगा तू, मारेगा, गोली वाला बना है, बंदूक वाला बना है। छोटी बहन को मारने में हाथ कांपा था तुमरा, हाँ? छोटी बहन को मारने में हाथ कांपा कि हमको मारने में कांपेगा, हाँ? नहीं हमको मारना मत बन। अरे हमको गोली दिखाता है, हमको गोली दिखाता है, हाँ? देख लो सब, ये फल का धंधा नहीं करता है, ये अपहरण का धंधा करता है। मारना मत। हमरे कोख पे तलवार चला दी, मारना मत। अम्मा नहीं, हाथ देगा परे, बोला। आइए दरोगा जी, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को। पहले पता था। ये दरोगा जी, इसको फांसी चढ़ा दीजिए। अम्मा, बैक करो। अपने बच्चे पर भरोसा करना, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन आशा की सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक के बाद एक जुगल की हर गलती पर पर्दा डालती चली गई, जिसका खामियाजा उन्हें खुद अपनी बेटी की जान गंवाकर भुगतना पड़ा। बुरी संगत से बुरी लत और चोरियों से बढ़ते बढ़ते जुगल हत्यारा बन गए। जब उसकी वजह से किसी और के बेटे की जान गई, तब अपने बेटे के अंधे प्यार में आशा ने अपराध पर पर्दा डाल दिया, लेकिन जब खुद अपनी बेटी की हत्या हुई, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर जुर्म की तरफ बढ़ते पहले कदम को ही रोक दिया जाता तो शायद यह अंजाम ना होता। आखिरकार पूरा सच जानने के बाद आशा ने जुगल को पुलिस के हवाले कर दिया और इस केस में खुद अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी। जुगल ने अपना अपराध कबूल किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ब्रिज और नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 361 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा किशोरी की हत्या के लिए जुगल को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। ये तो थी घर के अंदर हुए अपराध की घटना, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है और सावधान रहकर हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं। और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है।